दोस्तों सर्दियों के मौसम में बैगन की फसल में इल्लियों को तो हम लोग आसानी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक चीजों का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है पता है? बैगन की फसल में सर्दियों के मौसम में बहुत ही कम फल फूल दिखाई देता है, जिस वजह से हमारा उत्पादन जो है वो घट जाता है। तो आखिर इसका उपाय क्या है? आखिर हम लोग क्या ऐसा गलतियां करते हैं, यानी कि बैगन की फसल में सर्दियों के मौसम में फूल फल को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, वही आज की वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम दो ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे, अगर आप लोग फूल फल आने के समय उस दो कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों का बैगन की फसल से डबल उत्पादन देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्दियों के मौसम में बैगन की फसल में फूल फल नहीं आने का मेन जो कुछ रीजन होता है, जो कि अक्सर किसान भाई उस गलतियों को करते हैं और इसी गलतियों की वजह से आपकी बैगन की फसल में फूल फल कम दिखाई देता है। तो चलिए आप लोगों को एक एक करके बताते हैं ताकि वो जो गलतियां हैं वो आप लोग ना करें। सबसे पहला क्या गलतियां आप करते हैं पता है? खेत को ऐसा जगह पे तैयार करते हैं कि पास में बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधा होता है और ज्यादा पेड़ पौधा होने के कारण छांव होता है और जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें आप लोगों का खाना नहीं बना पाएगा पौधा, और खाना नहीं बना पाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का बैगन की फसल में फूल फल कम दिखाई देगा और इसीलिए आप लोगों का उत्पादन भी घट जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि बैगन की फसल को ऐसा जगह पर लगाना है ताकि वहाँ पर जो छांव है वो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा धूप लगे, क्योंकि 6 से 8 घंटा आप लोगों को दिन में कम से कम आप लोगों को जरूरत पड़ता है सूर्य की रोशनी की। तो ये चीज़ आप लोगों को गलतियां नहीं करना है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या गलतियां करते हैं किसान भाई? अक्सर ठंड के मौसम में सिंचाई तो करते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ये चीज़ नहीं देखता है कि मिट्टी के नीचे हमारा नमी कितना है या फिर नहीं है। उस हिसाब से तो आप लोगों को सिंचाई करना है। अगर आप लोग सोचते हैं कि मिट्टी का ऊपर तो हम लोगों का सूख गया है, अब हम लोग सिंचाई कर देंगे, लेकिन यही गलती करते हैं। मिट्टी का ऊपर ठंड के मौसम में अक्सर आप लोगों को सूखा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन नीचे अगर आप लोग सही से देखेंगे थोड़ा सा खोद करके तो आप लोगों का नमी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से किसान भाई गलती क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर सूख जाता है और सिंचाई कर देते हैं तो तुरंत, मतलब 4-5 दिन अंतराल पर सिंचाई कर देते हैं और लगता है कि हमारा फसल अभी ठीक ठाक रहेगा। और जब मिट्टी के अंदर गीला रहेगा और मिट्टी के अंदर नमी रहेगा और आप लोग ऊपर से सिंचाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पौधा जो है वो सही तरीके से जो न्यूट्रिशन होता है वो खींच नहीं पाता है और इसीलिए बैगन की फसल में फल फूल कम दिखाई देता है। तो आप लोगों को ये गलतियां नहीं करना है। आप लोगों को सही से देखना है क्या हमारा मिट्टी सूख गया है पूरा, क्या हमारा नीचे तक सूख गया है, तभी आप लोगों को पानी देना है। हाँ, लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, पानी आप लोगों को जब देना है तो एकदम पूरा जड़ तक आप लोगों को नहीं देना है। अगर जड़ तक पानी देंगे तो आप लोगों का जड़ सड़ने का डर भी रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये हो गया दूसरा गलतियाँ। अब तीसरा गलतियाँ क्या होता है? सर्दियों के मौसम में किसान भाई बैगन की फसल में तना छेदक फल छेदक जो होता है, यानी कि जो इल्लियाँ होता है, उसके ऊपर तो आसानी से नियंत्रण कर लेते हैं, दवा को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, वो होता है फंगस। जी हाँ, यानी कि फंगल का अटैक होना। और बैगन की फसल में आप लोगों को थोड़े शुरुआती अवस्था में दिखाई नहीं देता है कि हमारा बैगन की फसल में फंगस लगा है कि नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही कोहरापन आ जाता है, जैसे ठंड बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली बैगन के पत्ते के अंदर लीफ स्पॉट का अटैक होता है या फिर लीफ ब्लाइट का अटैक होता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की फंगल का अटैक होता है, जिस वजह से पौधे में फल फूल बहुत ही कम दिखाई देता है। तो आप लोगों को जैसे ही कोहरा पड़ने लगता है तो उस समय आप लोगों को कोई भी प्रकार की जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है उसको आप लोगों को हमेशा इस्तेमाल करते रहना है 6 से 8 दिन अंतराल पर, तब जाके आपका बैगन की फसल में फंगस का अटैक नहीं होगा। और फंगस का अटैक नहीं होगा तो रोग बीमारियों का अटैक नहीं होगा, और जिससे आप लोगों को बैगन की फसल में अच्छा फल फूल दिखाई देगा। तो ये 3 गलतियां अक्सर किसान भाई करते हैं, जिस वजह से बैगन की फसल में फल फूल कम दिखाई देता है। अब हम लोगों को बात करना है कि बैगन की फसल में फल फूल को बढ़ाना कैसे है। ये 3 गलतियां तो आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है? क्या यही 3 गलतियां को नहीं करने से बैगन की फसल में फल फूल बढ़ जाएगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, और वही काम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा एक एक करके अभी आप लोगों को हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोग बैगन की फसल अगर करते हैं तो आप लोगों को गोबर की खाद को इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि बैगन एक ऐसा फसल होता है लंबे समय तक आप लोग उससे उत्पादन लेते हैं। तो लंबे समय तक अगर उत्पादन लेना है तो आप लोगों को गोबर की खाद को इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में मिनिमम आप लोगों को 2.5 से 3 ट्रॉली तक, यानी कि सड़ा हुआ जो गोबर की खाद होता है उसको आप लोगों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में 3 ट्रॉली तक 1 एकड़ में डालना है, तब जाके आप लोगों को बैगन की फसल में लॉन्ग लास्टिंग तक आप लोगों का पैदावार देखने को मिलेगा। और तो और आप लोगों को केमिकल फर्टिलाइजर को भी इस्तेमाल करना ही है,
जैसे कि एनपीके जो होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को। अक्सर किसान भाई फास्फोरस को डालते हैं, पोटास को नहीं डालते हैं। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करना है। पोटास और फास्फोरस ये दो ही जो है वो सबसे मेजर काम करता है फल फूल का स्टेज में। इसीलिए मेजर पॉइंट क्या है कि पोटास और फास्फोरस को आप लोगों को डालना है और नाइट्रोजन की मात्रा आप लोगों को कम करना है सर्दियों के मौसम में। अगर आप लोग ज्यादा नाइट्रोजन डाल देंगे तो आप लोगों का पौधे का ग्रोथ तो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें फल फूल कम दिखाई देगा। और तो और नाइट्रोजन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आप लोगों का पौधे के अंदर ग्रीननेस बढ़ जाएगा, यानी कि जो हरापन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें जो अटैक होगा कीट का वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा को आप लोगों को कम करना है और फास्फोरस और पोटास की मात्रा को आप लोगों को बढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बैगन की फसल में अक्सर किसान भाई ये काम नहीं करते हैं। जी हाँ, जैसे बैगन के पौधे में 2-4 फूल दिखाई देता है तो उस समय पर आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है, यानी कि एक स्प्रे लेना है और उस स्प्रे के अंदर जो आप लोगों को कॉम्बिनेशन डालना है उस समय आप लोगों को सबसे पहले रखना है आप लोगों को 05234 को, एनपीके जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है उसमें से 05234 नाम का एक कॉम्बिनेशन आता है जिसके अंदर नाइट्रोजन 0% होता है, यानी कि नहीं होता है, और 52% आप लोगों का फास्फोरस होता है और पोटास होता है 34%। इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों को रखना है। एक पंप के हिसाब से डोज आप लोगों को बता दे रहे हैं, 15 से 16 लीटर वाला पंप में आप लोगों को 75 ग्राम आप लोगों को इसको रखना है और उसके साथ साथ आप लोगों को जो लेना है वो होता है बोरोन पाउडर को। जी हाँ, यानी कि बोरोन जो 20% वाला मिलता है मार्केट में उसको आप लोगों को 20 से 25 ग्राम के हिसाब से डालना है और उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है एमिनो एसिड युक्त एक टॉनिक को। एमिनो एसिड युक्त टॉनिक मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड का मिल जाता है, आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जैसे कि सिंजेंटा का इसाबियोन आता है या फिर जैसे कि जीवाग्रो आता है या फिर फ्लेमबार जाता है। ऐसे विभिन्न कंपनियों का आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। उसको आप लोगों को रखना है 30 ml प्रति 15 लीटर वाला पंप के हिसाब से और इस तीनों को एक साथ में घोल को अच्छी तरीके से बना लेना है और आप लोगों को स्प्रे कर देना है। जब आप लोगों का बैगन के पौधे में 2-4 फूल दिखाई दे रहा है उस समय पर ही इस्तेमाल करना है, जिससे आप लोगों का बैगन के पौधे में बहुत ही ज्यादा फूल की संख्या को बढ़ा देगा। तो अब ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन, लेकिन जैसे ही फूल आप लोगों का आ जाएगा और फूल आने के बाद आप लोगों को सेकंड स्प्रे रखना है एक, और यही गलतियां करते हैं किसान भाई। पहला स्प्रे ले लेते हैं लेकिन सेकंड स्प्रे नहीं करते हैं। किसान भाई सोचते हैं फूल तो हमारा बैगन के पौधे में आ गया, लेकिन फल कैसे बनेगा, फल को ज्यादा से ज्यादा बनाना है, इस चीज के ऊपर तो ध्यान नहीं देते हैं और ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को सेकंड स्प्रे आप लोगों को दोबारा करना है और दोबारा जब आप लोग सेकंड स्प्रे करेंगे तो आप लोगों को 05234 को नहीं लेना है, उस समय आप लोगों को रखना है 0050, क्योंकि 0050 के अंदर आप लोगों को नाइट्रोजन और फास्फोरस बिल्कुल नहीं मिलता है। उसके अंदर सिर्फ मिलता है पोटास, और पोटास का रोल इस समय सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि फूल से फल बनाने के लिए, फल के अंदर दाना भरने के लिए, फल का साइज को बढ़ाने के लिए, फल का चमक को बढ़ाने के लिए पोटास जो है वो सबसे ज्यादा रोल निभाता है। इसीलिए आप लोगों को 0050 का इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ आप लोगों को फिर से आप लोगों को बोरोन पाउडर को लेना है और आप लोगों को लेना है जो एमिनो एसिड युक्त टॉनिक बताया है, यानी कि जो फ्लेमबार, इसाबियोन या फिर जो जीवाग्रो बताया, इसमें से किसी भी आप लोग एक को ले सकते हैं और अच्छी तरीके से इस घोल को बनाना है और आप लोगों को सेकंड स्प्रे कर देना है। उससे आप लोगों को फूल फल का तो मात्रा बढ़ेगा ही, एक भी फल आप लोगों को खराब देखने को नहीं मिलेगा, फल का साइज भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और आप लोगों को ओवरऑल अगर देखा जाए तो उत्पादन की जो मात्रा है वो आप लोगों को डबल देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बैगन की फसल को ग्रो करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बैगन की फसल में फूल फल को बढ़ा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोग नीचे एक लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।